313 का जादुई आंकड़ा किसके हक में जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर से सौरभ आपका रुख करते हुए, नेताओं के अपने अपने दावे हैं यहां पर, लेकिन यकीनन दोनों ही दलों की दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर आंकड़ों को हम देखें तो 3 बार ऐसा हुआ है बीते 5 अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को उठाकर देख लें, जब बीजेपी की सीटें ज्यादा रही हैं, और जब बीजेपी सीटें ज्यादा लेकर आती है तो उसके बाद एक अलग तरह का खेल भी देखने को मिलता है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए अलग तरीके की खेल की जिस तरीके से आपने बात की उसी को लेके कांग्रेस ने बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी की थी। हमने एक बीजेपी के बड़े नेता को यह भी पूछा था कि आपका प्लान बी क्या है, क्योंकि खबर यह भी आ रही थी कि कुछ रिसोर्ट्स और होटल तैयार किए गए हैं क्या। तो इसी के बीच जब हमने कांग्रेस को पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने लगातार हमसे यही कहा कि हमने सारे अपने एमएलए को एक साथ रखा है और इस बार हमारे कोई भी एमएलए टूटने वाले नहीं है। इसी बीच एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी चित्रा का जो मैं आपको दे दूं कि इसमें इंडिपेंडेंस, जिस तरीके से आप बता रहे थे, इंडिपेंडेंस और जेडीएस के जो एमएलए है जो जीत के आएंगे वो काफी ज्यादा अहम होगा। कल हमने देखा कि जो 2-3 इंडिपेंडेंट एमएलए थे उनसे सीधी बातें हुई है कांग्रेस के बीजेपी के बड़े लीडर्स। और उसके साथ मैं आपको बता दूं, जो कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर बेंगलुरु में मौजूद थे, तभी इंडिपेंडेंट एमएलए से उनकी फोन पे लगातार बातें भी हो रही है। देखिए हंग अगर जो होता है, जिस तरीके से कर्नाटका में हमने बहुत बार देखने को मिला है, तो हंग के मौके पे देखिए जेडीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। हमेशा शायद उन्हें 20, 25 या 30 सीटें ही मिलती है, लेकिन दूसरी पार्टियों को बस उतने ही सीटों की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा से हमने देखा है कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जेडीएस हमेशा से किंग मेकर के रोल में निभाया है उन्होंने अपना रोल। एचडी देवेगौड़ा जो कि कुमार स्वामी के पिता है, उनकी एज जरूर हो गई हो, लेकिन आखिरी के दिनों में हमने उन्हें भी देखा कि वो प्रचार के लिए निकले थे। तो ये काफी ज्यादा अहम होता है। वो फॉरेन गए थे, फॉरेन से कल देर रात में लौट चुके हैं। दूसरी अगर जो कांग्रेस की बात करें, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, आखिर में सोनिया गांधी खुद यहां पर आई है और उन्होंने एक पावरफुल भाषण तो नहीं, लेकिन भाषण जरूर दिया। तमाम मुद्दों पर उन्होंने छुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर कांग्रेस या बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं करती तो सीधा रुख उनको जेडीएस और जो इंडिपेंडेंट एमएलए जो चुनकर आएंगे उनसे। देखिए इंडिपेंडेंट एमएलए की बात करो तो शरद पवार से लेके महाराष्ट्र के भी कई सारे बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर कर्नाटका में आके प्रचार करके गए हैं, क्योंकि जो कोस्टल कर्नाटका और जो मुंबई कर्नाटका है उसका इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा होता है। आपके पास यकीनन आपने ये अहम जानकारी दी है। जो कोस्टल कर्नाटका है बीजेपी का वो गढ़ माना जाता रहा है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र कर्नाटका का जो हिस्सा है वहां पर भी बीजेपी को एज रहा, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े उसके लिए फेवरेबल नहीं कहे जा रहे हैं। हैदराबाद कर्नाटका का जो हिस्सा है वहां पर एससी एसटी की तादाद ज्यादा है, वहां को लेकर भी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। तो अलग अलग रीजन के हिसाब से भी आंकड़े क्या रहे हैं आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले प्रमोद का रुख कर लेते हैं। बीएस येदियुरप्पा के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके बेटे विजेंद्र चुनावी मैदान में है शिकारुपुरा से, और इसी वजह से प्रमोद तक आवाज नहीं जा पा रही है। अनघा का रुख कर लेते हैं। बेंगलुरु से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। उसके बाद येदियुरप्पा जी के घर पर क्या है तैयारी, उनका हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी प्रमोद वहां से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले अनघा, अगर आप लोगों से वहां पर बातचीत कर पाइए, थोड़ा पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह की तैयारी, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट निकलकर सामने आए, बाद में कोई ईवीएम को कटघरे में खड़ा नहीं करे, ये भी आज जानना महत्वपूर्ण रहेगा। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां आप देख रही हैं अपने आसपास, और बेंगलुरु में लगातार आपने वहां से रिपोर्टिंग की है, सबसे बड़ा मुद्दा बेंगलुरु का क्या रहा था जिसके बलबूते आज माना जा सकता है दोनों पार्टियों के जो दावे हैं उनमें से किसका दम ज्यादा दिखेगा और किसके दम की हवा निकल जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अनघा जी, बेंगलुरु में जो इश्यूज है वो रेस्ट ऑफ द स्टेट से बहुत बहुत अलग है, क्योंकि बेंगलुरु में सबसे बड़ा इश्यू है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी हब, वहां कितना डेवलपमेंट हुआ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसा है, वहां की फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ किस तरह की आ रहा है। और एक और मुद्दा ये है बेंगलुरु में कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक में ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, अगर एक रात इफ इट रेन्स तो सारा रोड यहाँ वाटरलॉक हो जाएगा। तो ये है मुद्दा। तो दो बड़ा चीजें हैं दैट बेंगलुरु वोटर्स वुड हैव केप्ट इन देयर माइंड्स बिफोर कास्टिंग देयर वोट्स। पहला ये है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, और दूसरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड आई विल आल्सो शो यू द पुलिस डिप्लॉयमेंट हियर, जहां आप देख सकते हैं यहाँ 3-4 रोड्स भी ब्लॉक है।
पब्लिक को नहीं ट्रैवल कर सकते थे दो तीन रोड्स पे, और वहां भी लोगों का एक्टिविटीज बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, पर पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत हाई है यहाँ। तो ये है बेंगलुरु पे बहुत सेंसिटिव रोड्स जहां काउंटिंग होने वाला है, वो सब रोड्स को रेस्ट्रिक्टेड रखा गया है। बैरिकेड्स भी, बहुत सारा बैरिकेड्स भी है यहाँ टू सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्ट द सॉर्ट ऑफ पीपल्स फ्लो। और यहाँ जहाँ जिस रोड्स पे काउंटिंग सेंटर्स है ना, वहाँ पब्लिक का एक्टिविटीज बहुत कम है, पर रेस्ट ऑफ द रोड्स में पब्लिक जा सकते हैं। तो ये है बेंगलुरु का प्रिपरेशन। बेंगलुरु साउथ का भी मैं चाहूंगी कि आप जिक्र कीजिए। बेंगलुरु साउथ जहां पर सबसे ज्यादा 6 लाख मतदाता रहे, वहां पर भी कर्नाटका की सबसे ज्यादा अगर मतदाता के हिसाब से आप क्षेत्र देखेंगे तो बेंगलुरु साउथ है। सघन आबादी वाला ये पूरा का पूरा हिस्सा, वहां से किस तरह के रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन प्रमोद का सीधे रुख करेंगे, येदियुरप्पा के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद। येदियुरप्पा के बेटे की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी ताकत शिकारुपुरा में झोंक कर रखी हुई थी। वहां का मिजाज क्या बता रहा है, और येदियुरप्पा के घर पर किन किन लोगों की मौजूदगी है? क्या उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत की है? क्या रुख है और क्या मिजाज इस वक्त उनके घर के आसपास का आपको नजर आ रहा है? अभी तक तो हम येदियुरप्पा की घर के पास ही हैं और सुबह यहाँ पे येदियुरप्पा का वो बोल रहे हैं कि 8 o'clock ही यहाँ पे पूरा प्रोग्राम शुरू होगा। कल यहाँ पे तो एक मीटिंग हुआ था सीएम बूम में और सीनियर लीडर्स इन लोगों के साथ एक मीटिंग यहाँ पे हुआ था। और दूसरी तरफ जहाँ पे हमको जूम इन कराकर देख रहे हैं वो है शंग्रीला होटल, और वहाँ पे कांग्रेस का मीटिंग पूरा हो रहा था। एज पर सोर्सेज वहाँ पे 3 टाइम्स वहाँ पे मीटिंग हुआ था, और रात को वहाँ पे ये सिद्धरामैया भी वहाँ पे गया था, खारगे भी वहाँ थे। और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आर अशोका का बाइट के बाद आया था, इंटरव्यू के बाद, जहां पे उन्होंने बोला पहले सुबह ही कि एक प्लान बी है, और कर्नाटका पे तो प्लान बी पहले भी एक हुआ था 2018 पे, ऐसा ही तो येदियुरप्पा ने चीफ मिनिस्टर भी हुआ था। तो कांग्रेस इस वक्त भी वो दे वांट टू बी वेरी केयरफुल। इनफैक्ट हमारा सोर्सेज विद इन कांग्रेस एक और बात बोला था कि डीके शिव कुमार ने पहले से ही जो फर्स्ट टाइम एमएलएस हैं उनके वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनको तो उनके पास उनका स्ट्रांग मैन ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, और ऐसे ही रिजल्ट आएगा वो तो डीके शिव कुमार की कंट्रोल पे आ जाएंगे। और अभी सिद्धरामैया तो बेंगलुरु पे नहीं है, यहाँ पे तो पहले जब हमने येदियुरप्पा से बात किया था और विजेंद्र से भी बात किया था, वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। वो बोल रहे हैं कि मिनिमम 40,000 वोट्स वो जीतेगा ये विजेंद्र शिकारीपुरा से। फिर भी बीजेपी अभी एग्जिट पोल्स के बाद वो भी बहुत ज्यादा मीटिंग्स जा रहा है कि क्या कर सकते हैं अगर एग्जिट पोल्स उनकी नेगेटिव जैसा आ गया तो। ठीक है, ये अहम जानकारी आपकी ओर से दी जा रही है। लेकिन लिंगायत और वोकालिगा ये दो बड़े ऐसे समुदाय हैं जहां पर पूरी ताकत इन पार्टियों ने झोंक कर रखी हुई थी ताकि एक मुश्त उनका वोट हासिल किया जा सके। अब येदियुरप्पा बड़े लिंगायत नेता हैं, उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा वोट पाने की कोशिश में, क्योंकि उन्हीं के बलबूते लगातार 2 बार, अगर हम बात करें 2008 में और फिर 2018 के बाद सरकार बनाने में कामयाब हुई थी भारतीय जनता पार्टी।